गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेट्सल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 2। आशा करता हूँ बच्चों पहले लेक्चर में जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सिखाया है, इस चैप्टर से रिलेटेड सिखाया है, आपको सभी कुछ ख्याल आ गया होगा। चलिए हम एक नई थ्योरी से शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक है हमारा परिवर्तित बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय जाएं तथा उसके लिए आवश्यक सूत्र प्राप्त करें। देखिए आप देख ही पा रहे हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, k बराबर 1/2 mv²। यदि हम दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलन करें इस समीकरण का तो हम क्या ले सकते हैं, देखिए dk/dt बराबर d/dt 1/2 mv², जहाँ पर 1/2 तथा द्रव्यमान क्या है, अचल है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको अलग से ले लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2 m। यदि हम v² का विकलन करेंगे तो 2v इंटू dv/dt। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया एम वी इंटू ए। देखिए एफ बराबर एम ए, तो हम क्या कर देंगे एम और ए की जगह एफ ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा एफ डॉट वी। यदि हम इसका विकलन देखते हैं तो देखिए डी के बाई डी टी बराबर एफ इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये वी का क्या है विकलन। यदि हम डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं तो यदि हम उसका विकलन लेते हैं तो वह v के मान के बराबर होता है। ओके बच्चों, दोनों तरफ d बाई डी टी कॉमन है, इसके लिए हम क्या करेंगे dt से dt कट कर देंगे, हमें प्राप्त होगा dk इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ यदि संकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ के आई टू के एफ, ये क्या है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट बराबर डी के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ एफ इंटू डी एक्स। देखिए बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसलिए के आई टू के एफ लिया है, जबकि यहाँ पर विस्थापन की हम बात कर रहे हैं इसलिए हमने क्या एक्स आई टू एक्स एफ लिया है। ओके बच्चों, चलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी। जैसे हम किसी भी कीमत का यदि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें उसका मान क्या होता है के प्राप्त हो गया, इसलिए हम लोअर लिमिट इंटू अपर लिमिट के साथ जाएंगे बराबर एफ इंटू एक्स लोअर लिमिट एक्स आई टू एक्स एफ। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहले क्या करना है अपर लिमिट के साथ गुणाकार करना है तो के एफ आ गया और माइनस लोअर लिमिट के साथ गुणाकार करना है तो के आई आ गया बराबर एफ। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड एक्स एफ माइनस एक्स आई। ठीक है बच्चों, चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जो एक्स एफ माइनस एक्स आई है वह क्या है विस्थापन में होने वाला परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा बच्चों के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स। अब देखिए एफ इंटू डी डेल्टा एक्स क्या होता है होने वाला कार्य होता है, तो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब देखिए कार्य क्या बता रहा है, अंतिम कार्य ऊर्जा तथा प्रारंभिक कार्य ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन किसको दर्शाता है बच्चों, कार्य को दर्शाता है। ओके बच्चों, ख्याल आ गया होगा आपको, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, उसका नाम है स्थिति ऊर्जा। ठीक है, स्थिति ऊर्जा को हम यू से दर्शाते हैं। स्थिति ऊर्जा अर्थात पदार्थ में रही कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं, जिसका सूत्र है U बराबर -1/2 mv²। देखिए बच्चों यहाँ पे जो ऋण है और नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, क्योंकि बच्चों देखो स्थिति ऊर्जा क्या है उसके अंदर समाई गई ऊर्जा, जबकि काइनेटिक ऊर्जा क्या है कार्य करने की क्षमता, जो भी हम ऊर्जा हमारे अंदर से इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है बच्चों, देखिए U बराबर क्या है 1/2 mv² बराबर mgh। अब यहाँ पर माइनस क्या किया है बच्चों, हटा दिया गया। क्यों, क्योंकि ये माइनस किस लिए लगाया गया है कि ऋण नीचे की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल दर्शा रहा है तो दोनों के हिसाब से क्या हो जाएगा माइनस हट जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं v² को करता बना है तो v² बराबर 2gh आ जाएगा, जहाँ पर यदि हम वर्ग हटाते हैं तो v बराबर √2gh, जहाँ पर h क्या है ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। संरक्षी बल अर्थात क्या, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए किसी बल क्षेत्र में बल के द्वारा होने वाला कार्य पदार्थ के मात्र प्रारंभिक और अंतिम स्थान पर आधार रखता है, ना कि इनको जोड़ने वाले मार्ग पर। इस प्रकार के गुणधर्म रखने वाले बल को संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पे एक्स आई और एक्स एफ दो क्या है अलग अलग स्थान है। देखिए इसमें एक मार्ग दिया गया है, यदि हम सेंटर से मार्ग को दर्शाते हैं तो स्ट्रेट मार्ग सीधी रेखा गति प्राप्त होता है। लेकिन उसी प्रकार से यदि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मार्ग की बात करें तो पहले मार्ग की अपेक्षा काफ़ी अंतर तय किया होता है।
ठीक है बच्चों। लेकिन हमने यहाँ पे परिभाषा में क्या देखा है कि हमें सिर्फ इसके प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान से मतलब है, ना कि उसने कौन सा मार्ग पसंद किया है उससे मतलब है, बराबर। तो संरक्षी बल किस पर आधार रखता है, उसकी प्रथम अवस्था तथा अंतिम अवस्था पे। ठीक है बच्चों, देखिए किसी बल द्वारा किया गया विस्थापन शून्य हो तो होने वाला कार्य क्या हो जाता है बच्चों, शून्य होता है। मान लो कि यदि कोई गाड़ी खड़ी हुई है, हम उस पर काफ़ी धक्का लगा रहे हैं, लेकिन वह गाड़ी वहाँ से थोड़ी भी खिसकती नहीं है, तो उसके द्वारा होने वाला विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब किया गया जो कुल कार्य है उसका परिणाम भी क्या मिलेगा, हमें शून्य प्राप्त होता है। तथा प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा का मान समान होता है। इसी प्रकार के बल को संरक्षी बल कहते हैं। ख्याल आ गया होगा बच्चों आपको। चलिए बच्चों, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है E बराबर K प्लस U, बराबर K फॉर काइनेटिक एनर्जी, U फॉर स्थिति ऊर्जा। ओके बेटा। चलिए बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जिस तंत्र पर संरक्षी बल द्वारा कार्य होता हो उस तंत्र की कुल यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम संरक्षी बल के बारे में तो समझ ही गए हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा का क्या हो रहा है, वहाँ पर संरक्षण हो रहा है। और जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कुल ऊर्जा। मतलब कुल ऊर्जा का मान अचल रहता हो, उस प्रकार के सिद्धांत को यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ख्याल आ गया होगा बच्चों आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, गेंद के उदाहरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण समझाइए। इस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ग्राफ आप देख पा रहे हैं जिसमें x तथा y दर्शाया गया है, x अक्ष तथा y अक्ष, बराबर। और कुछ ऊंचाई की बात की गई है जो h के द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ पर यदि हम देख सकते हैं कि देखिए शुरुआत में v बराबर v है, अंतिम में v बराबर 0 तथा मध्य में v बराबर vh का मान लिया गया है। आकृति के अनुसार यदि हम देखें तो h, स्मॉल h तथा 0 ऊंचाई के लिए यांत्रिक ऊर्जा के हमें कुछ मूल्य प्राप्त करने हैं। ठीक है बच्चों। चलिए देखिए ई एच बराबर एम जी एच है। अब ई क्या है बच्चों, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ई स्मॉल एच बराबर एम जी एच प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर एच। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। कौन सी ऊंचाई के लिए, स्मॉल एच ऊंचाई के लिए, जहाँ पर दोनों के मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्यों, गहराई के लिए भी मान है जो एम जी एच दर्शाता है, और ऊंचाई के लिए भी मान है जो कि 1/2 एम वी स्क्वायर एच के द्वारा दर्शाया गया। तथा अंतिम स्थिति पर जहाँ पर v बराबर 0, वहाँ पर e बराबर 0 बराबर 1/2 एम वी एफ स्क्वायर ले सकते हैं, बराबर। मतलब ये क्या आ गया, 0 के लिए, x और y के 0 बिंदु के लिए। ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि देखिए अंतिम स्थान e बराबर कैपिटल है तथा जो प्रारंभिक स्थान e बराबर 0 एक दूसरे के यदि बराबर हों तो एम जी एच बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर एफ। अब जो एफ दर्शाया गया है वो नीचे वाले ई 0 के लिए दर्शाया गया है। देखिए अब इसमें से द्रव्यमान के मान कट जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वी एफ बराबर √2gh। उसी प्रकार से यदि हम ई एच बराबर ई स्मॉल एच, जो कि हमने मध्यम बिंदु के लिए लिया गया है, मध्यम ऊंचाई के लिए, तो यदि उसके मान का हम कंपेयर करें तो वेग का मान क्या प्राप्त होता है, एम एम कट जाएगा, जी एच बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, वी एच स्क्वायर, बराबर। तो हम क्या करेंगे, वी एच बराबर √2gh। यदि हम जो कैपिटल एच है उसका मान मध्यम बिंदु के लिए लेते हैं तो हमें क्या है प्राप्त, h माइनस के स्मॉल h। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सूत्र बराबर वी एच बराबर √2g ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो h ऊंचाई पर पदार्थ में सिर्फ स्थिति ऊर्जा है और जमीन पर पूर्णतः गतिज ऊर्जा स्वरूप प्राप्त होता है। ख्याल आ गया होगा बच्चों आपको। ठीक है, चलिए देखिए ऊर्जा के लिए क्या कर सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस स्थितिज ऊर्जा का मान हमें प्राप्त होता है। देखिए माइनस क्या दर्शाता है, नीचे गुरुत्वाकर्षण की तरफ लगने वाली ऊर्जा है, बराबर, नीचे की तरफ, इसलिए 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर माइनस एम जी एच। तो हम उसको किससे दर्शा सकते हैं, यदि ऊर्जा में मानों का परिवर्तन लिया जाए तो डेल्टा के बराबर माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा के बराबर क्या होता है, के एफ माइनस के आई। उसी प्रकार से हम स्थिति ऊर्जा के लिए यू एक्स आई माइनस यू एक्स एफ से दर्शा सकते हैं। यदि हम इसी मान को उल्टा करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऊपर क्या है, माइनस लिया गया है, इसलिए हमने क्या किया है, एक्स आई वाला पद आगे ले लिया है। तो डेल्टा के बराबर क्या होगा, डेल्टा यू। इसी प्रकार से डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर क्या होता है, डेल्टा ई। मतलब संपूर्णतः यांत्रिक ऊर्जा का परिणाम स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ख्याल आ गया होगा बच्चों आपको।
चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग बल द्वारा होने वाले कार्य का सूत्र प्राप्त करके यह बल संरक्षी बल है ऐसा साबित करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पर 3 डायग्राम दर्शाए गए हैं जो कि स्प्रिंग से रिलेटेड हैं। पहले डायग्राम में बताया गया है कि जो स्प्रिंग है x बराबर 0 पोजीशन पर है, जहाँ पर बल का मान भी क्या है, 0 है। दूसरी पोजीशन में दर्शाया गया है कि स्प्रिंग को खींचा गया है, मतलब जो लगने वाला बल है वो ऋण दिशा में लग रहा है, मतलब अपोजिट दिशा में जा रहा है। तो जो विस्थापन हो रहा है वो धन हो रहा है, क्योंकि जो इस पोजीशन 0 है वहाँ से कुछ दूरी अंतर धन दिशा में तय करता है। उसी प्रकार से तीसरा वाला यदि हम ग्राफ देखें सी में, तो उसमें भी इसी प्रकार की चीज़ है, लेकिन जो बल है वो धन दिशा में, अर्थात जिस बाजू स्प्रिंग लगी है उसी बाजू दबाया जा रहा है, तथा जो विस्थापन हो रहा है वो ऋण दिशा में हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं कि आकृति में दर्शाए अनुसार नगण्य द्रव्यमान वाला ब्लॉक चिकनी सतह पर रखा गया है। ठीक है, एक छोटे से लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको क्या किया है, चिकनी सतह पर रखकर इस प्रकार की एक रचना तैयार की गई। एफ बराबर, जो कि स्प्रिंग बल है जो x के समानुपाती है, तथा x विस्थापन है। लगने वाला बल क्या है बच्चों, जो विस्थापन उसके समानुपाती है, तो एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो माइनस है वो क्या दर्शा रहा है, उसके विरुद्ध दिशा, मतलब ऋण दिशा दर्शा रहा है। क्योंकि जब हम पहले जो देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि हम जैसे स्प्रिंग खींचते हैं तो जो धन दिशा में यदि विस्थापन हो रहा है, तो जो बल लग रहा है बच्चों वो अपोजिट दिशा में, क्योंकि स्प्रिंग क्या कर रही है, अपने तरफ उसको खींच रही होती है। ठीक है बच्चों, जहाँ के क्या है, स्प्रिंग का अचलांक है। बी, दर्शाए अनुसार ब्लॉक को बाहर की तरफ खींचा जाता है तब विस्थापन XM होता है। होने वाला कार्य का सूत्र यदि हम देख लेते हैं इसमें, तो क्या होगा, WS इंटीग्रेशन ऑफ कौन सी पोजीशन थी, 0, कहाँ तक खींचा गया है, XM तक, तो FS इंटू DX बराबर छोटा सा विस्थापन लिया गया है। तो 0 to XM मतलब लोअर लिमिट तो अपर लिमिट, जहाँ पर मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है उसका, माइनस KX इंटू DX। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए K क्या है, अचलांक है, इसलिए हम उसको बाहर ले लेते हैं, X इंटू DX। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² अपॉन 2 बराबर बच्चों। तो हमें क्या कार्य का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, W बराबर माइनस के x² अपॉन 2। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं कि आकृति सी में दर्शाए अनुसार स्प्रिंग को यदि संकुचित होता है तब विस्थापन XC होता है। बराबर, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसको अंदर की तरफ दबा रहे हैं, तो वो क्या होगा, संकुचित होगा, मतलब उसका आकार छोटा होगा। तो होने वाला कार्य क्या मिलेगा, WS बराबर माइनस 1/2 KC²। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो 1/2 मान लिया गया है वह अंदर की तरफ संकोचन होने के कारण उसकी जो ऊर्जा, जैसे 1/2 अपने लेते हैं ना बच्चों, 1/2 mv², तो यहाँ पर v की जगह क्या है, विस्थापन को कंपेयर किया गया, इसके लिए वहाँ पर v की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, यदि स्प्रिंग को xi से xf तक विस्थापित किया जाए तो होने वाला कुल कार्य का सूत्र निम्नलिखित लिखा जा सकता है कि WS बराबर माइनस XI टू XF KX इंटू DX। अब देखिए बच्चों, जो 0 था उससे धन दिशा में तथा ऋण दिशा में दोनों तरफ के विस्थापनों को लिमिट में दर्शाया गया है, इसलिए माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, x का विस्थापन, x का हम यदि इंटीग्रेशन करते तो x² अपॉन 2, लोअर लिमिट x है और अपर लिमिट x है। ठीक है बच्चों, ठीक है, WS बराबर 1/2 KXI² माइनस 1/2 KXF² प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग द्वारा होने वाला कार्य प्रारंभिक तथा अंतिम स्थान पर आधार रखता है। ठीक है, चलिए देखिए WS बराबर क्या हो जाएगा, माइनस XI टू XF KX इंटू DX बराबर 1/2 KXI² माइनस 1/2 KXI²। तो देखिए बच्चों, यदि प्रारंभिक और अंतिम दोनों का मान यदि समान हो, बराबर बच्चों, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थान का मान समान हो तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होता है। बराबर, देखिए यदि XI से पुनः XI तक स्प्रिंग आए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो किसी चीज़ को हम धक्का दे रहे हैं और दोबारा दूसरी दिशा से वापस से धक्का देके वह जिस स्थान पर है उसी स्थान पर वापस आ जाता है, तो किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाता है। इसलिए यह बल संरक्षी बल है। स्थिति ऊर्जा U(x) बराबर क्या होता है, 1/2 KX², स्प्रिंग की कुल ऊर्जा है। बराबर बच्चों, देखिए तो यदि हम 1/2 KXM² बराबर
क्योंकि ये क्या है, वो वाली पोजीशन है जहाँ पर स्प्रिंग को हमने बाहर की तरफ खींचा गया है। तो कितना मान प्राप्त होगा, 1/2 kx² प्लस 1/2 mvm², जहाँ पर x बराबर क्या है बच्चों, 0। ठीक है, तो देखिए ये जो x वाला पद है उसके जगह हम क्या कर लेंगे, 0, क्योंकि वो मध्यम स्थान पर आ गया है जहाँ पर विस्थापन 0 होता है। तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/2 kxm² बराबर 1/2 mvm²। तो हमें यदि उसकी वेलोसिटी का मान, वेग का मान ज्ञात करना है तो उसको हम करता कर लेंगे। तो v का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो रूट ऑफ, देखिए 1/2 कट गया, तो Vm बराबर रूट ऑफ k/m इंटू xm, बराबर बच्चों। जहाँ Vm क्या है, गतिज ऊर्जा दर्शाता है। गतिज ऊर्जा का स्थिति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा अचल रहती है। ठीक है बच्चों, स्थिति ऊर्जा का क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरण तथा गतिज ऊर्जा का स्थिति ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गई, अचल हो गई। यही हमें साबित करना था। खेला गया बच्चों, बहुत ही अच्छी थ्योरी है। ठीक है, और ध्यान से तैयार करना है। वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो भी इस लेक्चर में पढ़ाया है बच्चों, सभी कुछ आपको ख्याल आ गया होगा। आशा करता हूँ इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए तथा आने वाले लेक्चर के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद।